हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेसन मैटर पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 का एसी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, इससे पहले संज्ञा किसे कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करा दिया गया। क्योंकि आप लोग का आप सिर्फ एक ही दिन टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग तुरंत ये सब वीडियो सारा देख लीजिए। हम सिर्फ आपको सब कुछ बता देंगे किस तरह से क्या होता है, और इसी से आप अपना जो MCQ क्वेश्चन होता है उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर बता दिया जाएगा। बहुत ही कम समय में 5 से 6 मिनट लगेगा आपका एक क्वेश्चन को देखने में, और इसी तरह से 8-9 क्वेश्चन आप लोग को हम बता देंगे, और वही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। तो ये सब आपको देख लेना है, तभी जाके एग्जाम में आप लिख पाइएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का एक वीडियो में आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्वनाम क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम लोग उसको उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम उसको कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप उदाहरण से इस तरह समझ लिए कि हम इस तरह से बात करें, कल रमेश ट्यूशन गया था। ठीक है, अब जो रमेश है कल ट्यूशन गया था, रमेश क्या है? तो संज्ञा है, नाम है। चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, या फिर वस्तु हो, या फिर कोई भी चीज़ हो जिसको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा में मैंने बता रखा है सब कुछ। जहाँ पर संज्ञा आता है और संज्ञा के जगह पर किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात किया कि कल रमेश ट्यूशन गया था, तो आज हम बात करेंगे अगर उसके बारे में, तो आज अगर उसके बारे में फिर से हमको बात करना रहेगा तो हम बोलेंगे वह आज भी ट्यूशन गया था। तो ये जो वह हम लोग यूज किए रमेश के जगह पर, जहां हम लोग वह यूज कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, और अगर आपके MCQ क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम सब कुछ देखेंगे। और इसके कुछ भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं इसके, और सभी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे उसको। सबसे पहला आपका जो भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और आपका निषेधवाचक सर्वनाम। तो छेव किस तरह से इसका उपयोग होता है, और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, और किस तरह से उपयोग होता है, सभी को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो आइए समझेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों अपने दोस्तों तक भी तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग तैयारी कर सके लास्ट मोमेंट में। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। लिखा है कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी संज्ञा का बार बार उपयोग करने से बचने के लिए उसका स्थानपन्न शब्द प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। स्थानपन्न का मतलब क्या होता है? तो प्रतिस्थापन। ठीक है, उसको हटा के किसी और चीज को रखना, उसी को कहा जाता है स्थानपन्न। ठीक है, स्थानापन्न। तो जहाँ पर संज्ञा का बार बार यूज होता है, और उस चीज़ को अगर हम लोग बार बार उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसी जगह का बार बार हम लोग नाम नहीं लेना चाहते, तो उसके जगह पर हम लोग इस चीज़ का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहा जाता है। आइए चलिए इसके उदाहरण से हम लोग समझेंगे। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखा है? उदाहरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम पढ़ाई कर रहा है। राम जो है पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बार बार अगर हम लोग राम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम राम राम कहेंगे नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके जगह पर हम अगर वाह का उपयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वाह बहुत मेहनती है। राम पढ़ाई कर रहा है, अब फिर अगर बोलेंगे कि राम बहुत मेहनती है, इससे अच्छा है कि अगर उसके जगह पर हम वाह प्रयोग कर दें, तो वाह क्या हो जाएगा आपका? वाह हो जाएगा सर्वनाम। वही लिखा है कि राम पढ़ाई कर रहा है, वाह बहुत मेहनती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण है, राधा ने अपने लिए नई किताब खरीदी, तो वह हर रोज पढ़ती है। राधा ने अपने लिए नई किताब खरीद लिया। ठीक है, अब वो राधा हर रोज पढ़ती है, इससे अच्छा है कि आप वहाँ पर वाह अगर यूज करते तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। राधा के जगह पर, क्योंकि राधा आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, राधा आपका संज्ञा हो गया, और उसके जगह पर अगर आप वाह यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिसका उपयोग होता है, जिस शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को कहा जाता है सर्वनाम। आइए समझते हैं सर्वनाम के भेद को। ठीक है, तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, और 6 का कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसा कैसा यूज होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह को संकेत करते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है, समूह के बारे में बता रहा है, उसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाह या मैं तुम, वाह खा रहा है, वो जा रहा है, मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं। ये सब क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, या फिर किसी समूह के बारे में बता रहा है, या फिर किसी वस्तु के बारे में बता रहा है। वाक्य के अगर वाक्य बना के हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा कि यह मेरा घर है। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, मतलब अपने बारे में बात करें। ठीक है, या मेरा घर है, हम बात कर रहे हैं अपने बारे में, तो यह हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के बारे में वो बताता है। तो ये क्या हो गया आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका है निजवाचक सर्वनाम, जो अपने बारे में कुछ बताते हैं, जो अपने बारे में बताता है, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ बोलने से पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। पुरुषवाचक का मतलब जो
किसी के बारे में बताता हो, ठीक है, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, समूह के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जो निजवाचक है मतलब निजी, अपना, ठीक है, तो जो अपने बारे में कुछ बताते हैं, उदाहरण स्वयं या फिर अपना, ठीक है, स्वयं या फिर अपने के बारे में अगर कुछ बताता है। वाक्य के तौर पर अगर इसको हम लोग देखें, वाक्य में आपका हो जाएगा कि उसने स्वयं अपना काम किया, उसने स्वयं अपना काम किया मतलब अपने बारे में बताना है, निजवाचक है ये, अपने बारे में, ठीक है। तीसरा आपका इसका तीसरा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, जो संज्ञा और उसके विशेषण के बीच संबंध बताते हैं, जो संज्ञा और उसके विशेषण के बीच संबंध बताते हैं उसको क्या कहते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि जो, सो या फिर जो कोई। अगर वाक्य आप बना के देखना चाहते हैं, अगर वाक्य से आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ठीक है, जो मेहनत करता है वो सफल होता है, या फिर मैंने जो किया उसका मुझे मिला, तो ये सब क्या होता है, तो उसके बारे में बताता है, ठीक है, संबंध बताता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जो संज्ञा और उसके विशेषण के बीच संबंध बताता है, विशेषण का मतलब क्या है, विशेषता, ठीक है, जो संज्ञा और विशेषता के बीच संबंध बताता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा आपका भेद हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उसको क्या कहेंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिर्फ बोलने से आपको पता चल जाएगा कि क्या बात कर रहा है और क्या इसके बारे में होता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कौन, क्या, कैसा, ठीक है, कैसे, ये सब क्या है, तो प्रश्नवाचक है, जो पूछ रहा है, ठीक है, पूछने के लिए उपयोग करते हैं। वाक्य के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि कौन वहां गया था, कौन वहां गया था, वो कैसे वहां गया, वहां से कौन आया था, इस तरह से जो पूछा जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जो पूछा जा रहा है उसको कहेंगे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा आपका भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे, जो किसी विशेष के बारे में बात करता है, ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे उसको क्या कहेंगे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण से आप समझिए कि कोई कुछ या फिर कोई ना कोई, कोई कुछ कोई ना कोई, ठीक है। वाक्य आप समझ सकते हैं कि कुछ भी संभव है, यहाँ पर बात हो रहा है कि कुछ भी संभव है, कोई भी कुछ कर सकता है, आप कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो बात हो रहा है, ठीक है, किसी विशेष चीज के बारे में बात कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा पॉइंट आपका आता है, छठा भेद है इसका निषेधवाचक सर्वनाम, ठीक है, निषेधवाचक सर्वनाम। तो जो किसी वस्तु, व्यक्ति या कार्य के अस्तित्व से इनकार करते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के अस्तित्व से इनकार करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कोई नहीं या फिर कुछ नहीं, कोई नहीं या फिर कुछ नहीं, ये किसी वस्तु, व्यक्ति या कार्य के अस्तित्व का इनकार करता है। जैसे यहाँ कोई नहीं आया था, ये किसी ने नहीं किया, मैं वहां नहीं गया था, तो ये कुछ ना कुछ बता रहा है कि ये नहीं हुआ था, ठीक है, इनकार के बारे में बात कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे निषेधवाचक सर्वनाम। जहां पर हम लोग कुछ के बारे में नहीं कर रहे, मतलब उसके बारे में बता ही नहीं रहे, कार्य, वस्तु, व्यक्ति के अस्तित्व के इनकार कर रहे, वस्तु जो भी हो रहा है उसको हम लोग बात नहीं कर रहे, उसके बारे में इनकार कर रहे, मना कर रहे कि ऐसा नहीं हुआ था, उसको हम लोग कहेंगे निषेधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 भेद इसका, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आप अगर एक सारांश के तौर पर इसका बात करें कि क्या निकला इसका, तो सर्वनाम भाषा को संक्षिप्त और सरल बनाने में मदद करता है, ठीक है। सर्वनाम जो है किसी भी भाषा को संक्षिप्त और सरल बनाने में मदद करता है। इसके विभिन्न प्रकार हमें इसी संदर्भ में उपयोग करने का ज्ञान देते हैं। मतलब इसका जो भी भेद आपने देखा 6 का 6 भेद, ये क्या होता है, तो संज्ञा के जगह पर किस सर्वनाम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग को पता चलता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और जो अभी तक कुछ क्वेश्चन बचा हुआ उसका तुरंत ही हम वीडियो ला देंगे और तुरंत ही आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आराम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि कम समय है तो कम समय में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम छोटा छोटा आंसर बनाए हैं सिर्फ बताने के लिए। इससे आपका MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।